बचपन में स्कूल टाइम में ही हमें ये बता दिया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O होते हैं और इसी तरह से इनके साथ ही पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में एक प्रोटीन होती है जिसे रेसिस प्रोटीन कहते हैं और वो RBCs पर प्रेजेंट होती है। जिनमें ये प्रेजेंट होती है वो RH पॉजिटिव होते हैं और जिनमें ये प्रोटीन एब्सेंट होती है वो RH नेगेटिव होते हैं। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स बहुत कम पाए जाते हैं और प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। तो आइए जानते हैं कि RH नेगेटिव अगर मदर होती हैं प्रेगनेंसी में तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज़ स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। तो ये जानते हैं कि अगर मदर RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है। अगर दोनों RH नेगेटिव हैं तो क्या हो सकता है, और अगर हस्बैंड RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है। एक एक करके इनको जानते हैं। अगर वाइफ भी RH नेगेटिव है और हस्बैंड भी RH नेगेटिव है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि बेबी भी RH नेगेटिव होगा। जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात होती है जिसमें मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बच्चा RH पॉजिटिव होगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चा RH नेगेटिव भी हो सकता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर फादर RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है तो कोई नुकसान नहीं है, बच्चे का ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो। तो अगर फादर RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है। मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होने पे हमें बच्चे का वुम में नहीं मालूम कि ब्लड ग्रुप क्या है और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे का वुम्ब से जो ब्लड इस तरह से आर पार होता रहता है तो जो फीटस का ब्लड जब मदर में आता है तो मदर उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह समझती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। ये एंटीबॉडीज़ अमल नाल के थ्रू बच्चे में चली जाती हैं और यहाँ पर जब ये फीटस में चली जाती हैं तो उसकी RBCs को नष्ट कर देती हैं। ये RBCs को डिस्ट्रॉय करती हैं बच्चे की। तो जब बच्चे की RBCs डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो बच्चे में एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस में जॉन्डिस हो सकता है और अधिकतर कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीन पे असर आ जाता है, लिवर पे असर आ जाता है और बच्चे के चारों तरफ पानी भर जाता है जिसे हाइड्रॉप्स फिटालिस कहते हैं। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, पर अगर हम समझदारी से RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का पहले से ही पता लगा लें तो इस चीज़ से बचा जा सकता है और फीटस के कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अधिकतर ये एंटीबॉडीज़ बहुत कम बनती हैं। जब फीटस की सेल्स मदर में जाती हैं तो एंटीबॉडीज़ बहुत कम मात्रा में बनती हैं और इसी तरह से RBCs भी बहुत कम मात्रा में ही नष्ट हो पाती हैं। इसलिए फ़र्स्ट प्रेगनेंसी अधिकतर एस्केप कर जाती हैं और फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती है। अधिकतर उन केसेस में जिनमें एबॉर्शन हुआ या आपने खुद DNC कराई या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई या कोई प्लेसेंटा का एब्रप्शन हो गया या कोई एक्सीडेंट हुआ और आपकी कोई फीटस की सैम्पलिंग ली गई, एम्नियोसेंटेसिस हुआ, उन कंडीशंस में पहले से ही आपका RH सेंसिटाइजेशन हो चुका हुआ है तो ये वाली प्रेगनेंसीज ज़्यादा रिस्की होती हैं। ये तो हमने जान लिया कि RH नेगेटिव का क्या नुकसान हो सकता है। तो RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज में हम किस तरीके से
अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर पहले से ही कोई इस तरीके की मिसहैपनिंग हुई है, जिनमें कि पहले एबॉर्शंस या एक्टोपिक या कोई इंटरफेरेंस या कोई प्लेसेंटा का एब्रप्शन या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हुई है, उन कंडीशंस में पहले ही हमें एक इंजेक्शंस लगाने होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को नहीं बनने देते हैं। ये इंजेक्शंस, जिसे एंटी-डी इंजेक्शन कहते हैं, इसको लगाया जाता है एंटीनेटल पीरियड में ही। एंटीबॉडीज़ को बीच बीच में चेक करा जाता है और एंटी-डी इंजेक्शन डिलीवरी के बाद भी लगाया जाता है। एंटी-डी इंजेक्शन कब लगाया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है और कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आज हम इतना ही जानते हैं कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स का क्या नुकसान होता है। और अगर कभी भी आपका कोई एबॉर्शन हुआ है पहले या कोई भी इंटरफेरेंस हुआ है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके डॉक्टर ने एंटी-डी इंजेक्शन लगाया है या नहीं लगाया, और अपने डॉक्टर से ये बिल्कुल छुपाएं नहीं कि आपका पहले एबॉर्शन हो चुका है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और कभी भी अगर आपका इस तरीके का एपिसोड हुआ है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। RH नेगेटिव एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कंडीशन है प्रेगनेंसी में। अगर सूझबूझ से इसका पहले से ही ट्रीटमेंट किया जाए तो ये कोई भी नुकसान नहीं देता। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। विशिंग यू अ हैप्पी प्रेगनेंसी। बाय।